सो गाइज़ अभी हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो अभी इनिशियली हमारे एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल हमने दो कंपोजेबल्स बना दिए हैं, लॉगिन एंड साइन अप। और लॉगिन के अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया लॉगिन, और ऊपर हमने ऑन क्रिएट पे यही मेथड कॉल करवा दिए, ठीक है। एंड इसी तरह हमने प्रीव्यू में भी लॉगिन को कॉल करवाया। तो पहले लॉगिन पेज बना लेते हैं। तो लॉगिन पेज के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए और उसके ऊपर हमारे पास एक आइकन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक लेआउट लगाते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम लेआउट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम यूज़ कर लिया। अब कॉलम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। कॉलम के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक टेक्स्ट फील्ड होगी और आइकन होगा। तो पहले आइकन यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइकन सिंपल हमें आइकन यूज़ करना है। आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट हम लोग अब कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये अकाउंट सर्कल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन इसकी होगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें इस आइकन को एक्चुअली इंपोर्ट करना है। तो हम इसको अल्ट एंटर क्लिक करेंगे। तो अल्ट एंटर करेंगे तो ये खुद इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब ये सही है, ठीक है। उसके बाद हमें कंटेंट डिस्क्रिप्शन देनी है, जो कि इनिशियली हम लोग नल दे देते हैं, या कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग अभी नल दे देते हैं। उसके बाद हमें टेक्स्ट फील्ड्स इंसर्ट करनी है। तो कोई भी टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट सिंपल प्लेन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यू होती है। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए हमें, तो वो ईमेल, ठीक है। एंड ऑन वैल्यू चेंज क्या होगा, ऑन वैल्यू चेंज अभी इनिशियली हम कुछ भी नहीं दे रहे। एंड साथ साथ एक लेबल दे देते हैं, ठीक है, जो कि टेक्स्ट हमसे लेता है, टेक्स्ट। और इसके अंदर हम लोग इस लेबल के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं कि इंटर योर ईमेल, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम करेंगे फॉर पासवर्ड। तो मैं ऐसी कोई कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ भी हमारे पास होगा पासवर्ड, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड, ओके। तो अब हमारे पास आइकन आ गया, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स आ गई। नीचे हमारे पास अब एक बटन होना चाहिए, से कोई भी बटन हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्लेन बटन यूज़ कर लेते हैं, सही। और उसका ऑन क्लिक फंक्शन के ऊपर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, बटन के अंदर हम सिंपल टेक्स्ट लगा देते हैं कि बटन क्या करेगा, हमें लॉगिन करने में हेल्प करेगा, सही। इसके बाद नीचे में एक और चीज़ यूज़ कर रही हूँ, वो है एक टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं कि नॉट अ मेंबर। सपोज़ अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सिंपल जाके साइन अप करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बटन लगा देंगे, लेकिन ये होगा एक टेक्स्ट बटन, ठीक है। टेक्स्ट बटन के अंदर जिस तरह से यहाँ पे ये बटन प्रॉपर दिख रहा है, अगर हम टेक्स्ट बटन लगाएंगे तो सिर्फ टेक्स्ट जो होता है, बाकी इसका जो आउटर इंटरफेस है वो शो नहीं होता। तो टेक्स्ट बटन के अंदर अगेन ऑन क्लिक पे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखना है, जो कि शो होगा, वो है साइन अप। कि अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस बनेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को एडिट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये हमें फुल स्क्रीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे, सही है, सॉरी, मॉडिफायर, सही। एंड देन
मॉडिफाई। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम डॉट लगा के इसकी फिल मैक्स साइज़ कर लेते हैं, तो ये पूरी स्क्रीन को यहाँ पे एक्वायर कर लेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें जितने भी आइटम्स चाहिए वो सेंटर पे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा सेंटर करना है तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग अरेंजमेंट डॉट सेंटर। नाउ यू कैन सी कि ये पहले सेंटर पे नहीं है, तो अब ये सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है। सेकेंडली हमें क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट को भी, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देना है, तो वो हो जाएगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजेंटली। सही है। तो अब ये सेंटर पे आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे ये जो पूरी स्क्रीन शो हो रही है हमारे पास, ये नॉट अ मेंबर के साथ ही साइन अप आ जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो नॉट अ मेंबर और ये टेक्स्ट बटन है, इन दोनों को एक और लेआउट के अंदर यूज़ कर लेते हैं, जो कि है हमारा रो। ठीक है। रो के अंदर हम लोग इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ यू कैन सी, पहले मैंने कॉलम यूज़ किया और उसके अंदर ही मैंने रो को यूज़ किया है। ठीक है। अब रो की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वर्टिकली ये दोनों सेंटर पे होने चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, और यहाँ पे होगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे ये एक लाइन में हमें दिखते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ पेडिंग वेडिंग है जो हम ऐड कर सकते हैं और इस अकाउंट सर्किल की साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे अगेन जो साइज़ है वो मॉडिफायर की प्रॉपर्टी है, तो हम मॉडिफायर को इस्तेमाल करेंगे। सही है। एंड उसकी साइज़, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनिशियली 120.dp दे देती हूँ, dp। ठीक है। तो अब इसकी साइज़ देखते हैं कितनी इंक्रीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा आई थिंक हम इसको 128 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो हम पैडिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और स्पेसर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे स्पेसर यूज़ कर रही हूँ। सही। मॉडिफायर अच्छा, अब यहाँ पे हमें वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे मॉडिफायर डॉट हाइट। ठीक है। और मैं यहाँ हाइट दे देती हूँ 10.dp की। सपोज़ यही स्पेसर मैं यूज़ कर लूँगी इस लॉगिन बटन से पहले, यानी कि यहाँ इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे 15 कर लेते हैं। सही। नाउ ये कुछ अब अच्छे से दिख रहा है, हमारे पास ईमेल आ गई, पासवर्ड आई है, लॉगिन नॉट अ मेंबर, तो साइन अप कर दो। अब हमारे पास साइन अप पेज हम लोग बना लेते हैं। अब साइन अप पेज के अंदर भी यही सारी चीज़ें होंगी, तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ साइन अप में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर हम लोग साइन अप को कॉल करवा देते हैं, सो दैट हम यहाँ साइड बाय साइड उसको देख सकें। अच्छा, अब यहाँ पे पहले मैंने अकाउंट सर्कल यूज़ किया था, अब उसको मैं इरेज करके ये कर लेते हैं हम अकाउंट बॉक्स। ठीक है। हम कोई और आइकन यूज़ कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम इस ऐप को और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, तो हम आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब फ़िलहाल मैंने अकाउंट बॉक्स यूज़ किया है, यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है वो। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे जब कस्टमर न्यू आता है कोई भी, वो जब साइन अप करता है तो हम उससे उसका नाम पूछते हैं, तो हम यहाँ पे फुल नेम लिख लेते हैं। ठीक है। फुल नेम, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर फुल नेम। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल, एंटर योर ईमेल, एंड देन लास्टली हमें चाहिए उसका
हमें चाहिए उसका पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग जो लास्ट फील्ड है हमारी थर्ड वाली, उसके अंदर पासवर्ड भी लिख लेते हैं, एंटर योर पासवर्ड। अच्छा, अब पासवर्ड जो है वो एंटर नहीं करेगा, बेसिकली वो सेट करेगा पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं, सेट योर पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमारे पास बन गया। अब बटन जो है हमारे पास यहाँ पे होगा साइन अप का, एंड यहाँ पे ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब साइन अप का बटन आ गया है। अब देखते हैं कि ये रेंडर हो जाए तो ये किस तरह से दिखता है। सो यहाँ पे नाम आ चुका है, ईमेल आ चुकी है, पासवर्ड आ गया और साइन अप आ गया है। अब यहाँ पे कोई भी आके साइन अप कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको उसको बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, कुछ चेंजिंग करनी है, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, लेकिन अभी के लिए मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेट मैनेज करते हैं। अब स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले वेरिएबल्स बनाना है, तो हम लोग क्विकली वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमें ईमेल का वेरिएबल बनाना है, सही। और हम क्या करेंगे, रिमेंबर से वेरिएबल यूज़ करेंगे, रिमेंबर। अच्छा, रिमेंबर भी हम लोग यूज़ कर ले सकते हैं, लेकिन हम रिमेंबर सेवेबल इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, यानी कि हम लोग स्क्रीन को रोटेट वगैरह कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज ना हो, वो सेव्ड रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग म्यूटेबल सेट ऑफ यूज़ हो गया हमारा। यहाँ पे हम म्यूटेबल स्टेट यूज़ करेंगे और इनिशियली ये एम्प्टी हुए। ठीक है, यही चीज़ हम रिपीट करेंगे फॉर आवर पासवर्ड एंड फॉर आवर नेम। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसको फुल नेम दे देती हूँ, फुल नेम, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड। अब ये इनिशियली तीनों एम्प्टी हैं। अच्छा, लॉगिन के अंदर हमें सिर्फ ईमेल पास करवाना है। ठीक है, यानी कि ईमेल डॉट वैल्यू हम लिखेंगे, एंड उसके अलावा एक फ़ंक्शन होगा जो कि ईमेल को अपडेट करेगा। तो बेसिकली वो क्या होगा, वही होगा कि फ़ंक्शन के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे, यानी कि ईमेल डॉट वैल्यू लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे इट के, यानी कि करंट एड्रेशन में जो वैल्यू आ रही है उसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास होगा पासवर्ड डॉट वैल्यू, और हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक फ़ंक्शन होगा जो कि हमसे पासवर्ड डॉट वैल्यू लेगा और उसको इक्वल करेगा करंट एड्रेशन में जो वैल्यू आ रही है उसकी। ठीक है, अब यही चीज़ हमें यहाँ पे लॉगिन के अंदर ये एरर तक इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए और यहाँ पे उसको लिया नहीं, गेट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बता देंगे कि भाई यहाँ पे एक ईमेल आएगी जो कि होगी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक फ़ंक्शन होना चाहिए सेट ईमेल के नाम से, जो कि हमसे एक स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, और इन रिटर्न वो हमें कुछ भी नहीं देगा, तो यूनिट लिखते हैं हम लोग उसको। सेकेंडली यहाँ पे एक पासवर्ड भी होगा जो कि अगेन एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, एंड एक अगेन फंक्शन होगा सेट पासवर्ड के नाम से, जो कि हमसे अगेन क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और हमें रिटर्न कर देगा नथिंग, यानी कि यूनिट। ठीक है, तो अब इनको कहाँ यूज़ करना है, इनको यहाँ वैल्यू के अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं क्विकली यूज़ कर लेती हूँ ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूज़ हो जाएगा पासवर्ड। अच्छा, ऑन वैल्यू चेंज क्या होना है, ऑन वैल्यू चेंज यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल थी, यानी कि सेट ईमेल का फंक्शन था, उसके अंदर हम करंट एड्रेशन को पास करवा देंगे इट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ऑन वैल्यू चेंज हमारा सेट पासवर्ड और यहाँ पे इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, ये इसको लो क्या। अब यही चीज़ कर लेते हैं हम साइनअप के लिए। तो साइनअप के अंदर भी हमें यही चीज़ें चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा होगी
दैट वुड बी अवर फुल नेम। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फुल नेम ले लेते हैं जो कि होगा एक स्ट्रिंग टाइप का। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन भी होगा दैट इज़ सेट नेम, और वो इवेंचुअली हमसे एक स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सो दैट वुड बी यूनिट। तो अब यहाँ पे इसका चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फुल नेम, यहाँ वैल्यू के अंदर हमारे पास आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, ऑन वैल्यू चेंज हमारे पास फुल नेम, और हम लोग यहाँ पे इट लिख देंगे, सॉरी फुल नेम नहीं, सेट नेम था हमारा फंक्शन, एंड यहाँ पे हमारा फंक्शन था सेट ईमेल, और हम लोग इट पास करवा देंगे, और यहाँ पे हमारा फंक्शन था सेट पासवर्ड, एंड अगेन विल पास इट। तो अभी इनिशियली हमारा कुछ इस तरह से स्टेट मैनेज हो गई है, सही है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, इस कंपोजिबल से नेविगेट करना है टू दिस कंपोनेंट विच इज़ साइन अप। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले तो नेविगेशन की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इंपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ग्रेडल होता है ऐप का मॉड्यूल, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन को इंपोर्ट करवाते हैं। तो मेक श्योर कि वो आपके पास इंपोर्टेड हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन डॉट कंपोज इम्पोर्टेड है, दैट्स गुड। अच्छा, आपको क्या करना है, सिंपली ये लाइब्रेरी यूज़ करके इसको इंपोर्ट कर देना है, एंड नाउ हम नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, लेट्स सी। अच्छा हाँ, जब हमने यहाँ पे लॉगिन को कॉल किया है तो प्रीव्यू के अंदर हमने ये स्टेट मैनेज नहीं की, तो इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब इसको हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि यही सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पे प्रीव्यू में बना दें, तो एरर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें इनिशियली इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको अब फ़ोन पे रन करेंगे। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एरर रिजॉल्व हो गया हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि नेविगेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ पे जाके नेविगेशन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नेव कंट्रोलर बना देते हैं जो कि होता है विच इज़ इक्वल टू रिमेंबर नेव कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा नेव कंट्रोलर बन चुका है। अब हमें क्या बनाना होता है, नेक्स्ट नेव होस्ट बनाना होता है, जिसके अंदर हम पूरे ग्राफ्स वगैरह देते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जाता है नेव कंट्रोलर, एंड सेकेंडली हमारे पास जाता है स्टार्ट डेस्टिनेशन। सही है, तो स्टार्ट डेस्टिनेशन हम यहाँ पे रखते हैं कि भाई लॉगिन। सही है, अब नेक्स्ट हमारे पास हम अब बनाएंगे ग्राफ, यानी कि पाथ्स। हम पाथ डिफाइन करेंगे कि कौन सा पाथ हमें कौन से फंक्शन के ऊपर लेकर जाएगा, कौन सी स्क्रीन के ऊपर बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोजिबल को यूज़ करते हैं। ये रहा हमारे पास कंपोजिबल। अब कंपोजिबल के अंदर हम लोग सबसे पहले नाम देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन का नाम दे दिया, और जैसे ही लॉगिन का राउट कॉल होगा तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको साइन अप कर देते हैं, और यहाँ पे हम साइन अप का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। सही, अब साइन अप के फंक्शन में सिर्फ हमें एक और चीज़ चाहिए, यहाँ पे फुल नेम चाहिए, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं फुल नेम डॉट वैल्यू, एंड देन हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे और उसको जाके 8 के ऊपर कर देंगे। तो स्ट्रिंग के लिए फुल नेम डॉट वैल्यू होना चाहिए।
तो यहाँ हो गया फुल नेम डॉट फिल। तो अब इस तरह से हमारे पास ये स्टेट वगैरह मैनेज हो गई है। अब नेविगेशन भी हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब नेविगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये जो नेव कंट्रोलर है वो पास करना पड़ेगा। तो हम लॉगिन के अंदर सबसे पहले नेव कंट्रोलर को एज अ पैरामीटर पास करवा देते हैं। तो ये नेव कंट्रोलर टाइप का हमने एक वेरिएबल बना दिया है और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड के बाद लॉगिन के अंदर इस नेव कंट्रोलर को पास करवा देंगे, ठीक है। ऑन क्रिएट के अंदर हमने नेव कंट्रोलर को पास करवा दिया और यहाँ पे हमने जाके एज ए पैरामीटर इसको पास किया। नाउ ये काम कहाँ पे आएगा नेव कंट्रोलर, तो बेसिकली जैसे ही हमें क्लिक करना है साइन अप के ऊपर, तो ये जो हमारा नेव कंट्रोलर है वो हमें ले जाएगा, ये हमें नेविगेट करवा देगा कौन साइन अप की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन अप, ठीक है, जो ऊपर हमने राइट ड्रॉप दिया था। उसके अलावा हमने लॉगिन पे जब हम क्लिक करें तो हम एक वेलकम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्विकली एक वेलकम स्क्रीन भी बना लेते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्विकली एक वेलकम स्क्रीन बना दी है। सिंपल सी एक कॉलम है, उसके अंदर टेक्स्ट लगा दिया हमने वेलकम, ठीक है, जो कि अपीयर होगा इन सेंटर, क्योंकि हमने अरेंजमेंट और अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, सही है। अब क्या करना है, हमें वेलकम का भी एक कंपोजिबल बनाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे बना लेते हैं क्विकली एक कंपोजिबल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर हमारा राउट होगा वेलकम के नाम से, एंड जैसे ही ये राउट कॉल होगा तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा विच इज़ वेलकम, ठीक है। तो अब ये राउट कब कॉल होगा, जब हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर नेव कंट्रोलर पे हम चले जाते हैं, नेव कंट्रोलर के अंदर चले जाएंगे हम लोग और यहाँ से नेविगेट करवा देंगे हम इसको टू वेलकम। अच्छा, तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो अब इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन के अंदर किस तरह से दिख रही है, एंड सेकेंडली नेविगेशन वगैरह सही से परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। सो गाइज़, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा एप्लीकेशन दिख रही है, सही है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी ईमेल वगैरह अपने इंसर्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो कलर है वो ग्रे कलर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, हम इसको कलर दे देंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी हम वेलकम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अच्छा, बेक करते ही हम लोग इसको साइन अप को क्लिक करेंगे तो हम लोग साइन अप के ऊपर भी नेविगेट हो सकते हैं, लेकिन ऑन क्लिक अभी कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके ऑन क्लिक पे कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट द थिंग इज़ यहाँ पे ये सिर्फ शो नहीं हो रहा। तो हम इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। इसको कुछ ब्लैक कलर में कर लेते हैं सो दैट यहाँ पे विजिबल हो सके, एंड अदरवाइज़ हमारा इंटरफेस काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि जो इंसान साइन अप कर रहा है, यूज़र, वो यहाँ पे जो भी ईमेल अपना पासवर्ड वगैरह देगा वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए, एंड जैसे ही हम लॉगिन करें तो वो उसको कंपेयर करे जो डेटाबेस में सेव्ड है। अगर वो सेव्ड है तो उसको लॉगिन करवा दे, अदरवाइज़ लॉगिन ना हो। तो अब हमें ये परफॉर्म करना है, तो अब क्विकली ये कर लेते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस बना देंगे जिसको हम ओपन और क्रिएट मेथड के साथ बनाते हैं, ठीक है। ओपन और क्रिएट डेटाबेस। अब सबसे पहले डेटाबेस का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन डेटाबेस दे देती हूँ सपोज़, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इसका मोड देखते हैं, मोड हमेशा इसका प्राइवेट रहता है, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग इसको नल कर देंगे, सही है। देन हमें डेटाबेस तो बन गया, अब हमें क्या बनाना है, हमें टेबल्स बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे db.exec यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। अब क्यूरी क्या लिखनी है हमें यहाँ पे क्रिएट टेबल, यहाँ पे हमें लिखना है कि क्रिएट टेबल
नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब टेबल क्रिएट करनी है हमें। ठीक है, अब टेबल का यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। टेबल का नाम हम लोग सपोज देते हैं लॉगिन। क्रिएट टेबल लॉगिन इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लॉगिन जो है वो यहाँ पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कॉलम्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमारे पास फुल नेम होगा। ठीक है, और वो हमारे पास वारचार में होगा। ठीक है, देन हमारे पास एक ईमेल होनी चाहिए जो कि अगेन एक वारचार में होगी। एंड लास्टली हमारे पास पासवर्ड होगा विच विल बी इन वारचार, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्ट्रिंग नहीं होता तो हम वारचार यूज़ करते हैं, वारचार। ओके, तो हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर फुल नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंगली अपने लॉगिन को एडिट करते हैं। देखो, अब लॉगिन के अंदर हमारे पास क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड है तो उसको आप सिंपल वेलकम स्क्रीन पे ले जाओ। अदरवाइज़ जो है, अगर नहीं है तो उसकी लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो ऑन क्लिक था जहाँ पे हम लोग नेविगेट हो रहे थे वेलकम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वार इज़ मेंबर के नाम से। ठीक है, और इनिशियली इसको फॉल्स कर लेते हैं। सही, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कर्सर बना लेते हैं। अब कर्सर क्या करेगा, बेसिकली ये इसके अंदर हम db.raw_query यूज़ करेंगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग एक क्यूरी लिखेंगे जिससे हमें ईमेल और पासवर्ड मिले। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें डेटाबेस को पास भी करवाना है, जो कि होगा एक SQLite डेटाबेस का, और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को पास करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक रॉ क्यूरी होता है या फिर रॉ क्यूरी। ठीक है, अब क्यूरी क्या है हमारे पास, क्यूरी ये है कि भाई आपको क्या करना है, सिलेक्ट करनी है आपको। हमने ईमेल यहाँ पे बनाया था एंड पासवर्ड बनाया था, तो ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, सिलेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड से फ्रॉम, हमारे पास टेबल कौन सी थी, लॉगिन के नाम से। ठीक है, फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, और रॉ क्यूरी का नेक्स्ट पैरामीटर हम नल कर देते हैं। तो हमने ईमेल और पासवर्ड सेलेक्ट किया है फ्रॉम लॉगिन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास जो हमारा कर्सर है वो नल नहीं है, यानी कि इसके अंदर सब पहले कोई ना कोई हमने रिकॉर्ड सेव कर रखा है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड सेव नहीं किया होगा तो फिर तो वो नल होगा एंड डेफिनेटली लॉगिन नहीं होगा। तो अगर वो नल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग कर्सर को मूव कर देंगे टू द फर्स्ट लाइन, कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट लाइन। ठीक है, एंड साथ साथ हम क्या कर देंगे कि एक वाइल लूप लगाएंगे, डू वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल की कंडीशन पहले लगा लेते हैं कि भाई कर्सर जो है हर बार नेक्स्ट लाइन पे मूव होता रहेगा, जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतना वो मूव होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मूव नेक्स्ट। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि बेसिकली जैसे हर रिकॉर्ड को वो चेक करेगा कि ईमेल और पासवर्ड जो है वो इक्वल हैं या नहीं है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि भाई इफ़ जो हमारे पास हम लोग कर्सर ले रहे हैं, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दो कॉलम्स हैं, तो गेट स्ट्रिंग 0 यानी कि ईमेल आएगी,
इज़ इक्वल टू जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है ईमेल का एंड जो हमारे पास कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, 1, और वो अगर इक्वल है हमारे पास पासवर्ड के, ठीक है, तो फिर क्या कर दो आप, जो हमारे पास इस मेंबर था उसको इक्वल कर दो ट्रू के, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास कर्सर जो है वो इक्वल होगा ईमेल और पासवर्ड के, तो हमारा जो मेंबर है वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि अब जो है वो मेंबर हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब अगर हमारा कोई मेंबर होगा तो हम नेविगेट हो जाएंगे वेलकम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो वो अब बन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक और इफ़ कंडीशन, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई, तो अब एक और इफ़ कंडीशन लगा देंगे। उसके अंदर हम लगा रहे हैं कि भाई इस मेंबर अगर है तो सिंपली क्या कर दो, आप नेविगेट कर दो वेलकम स्क्रीन के ऊपर। सही, ये रहा हमारा वेलकम स्क्रीन का, आप नेविगेट कर दो। हमारे पास यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, ये इतना है, सही है। तो ये नेविगेट कर दें वेलकम स्क्रीन के ऊपर। एल्स क्या कर दो भाई, एल्स एक टोस्ट हमें, यानी कि एक थोड़ा सा पॉपअप आ जाए कि भाई आपका जो है वो अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो सही नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे नेव कंट्रोलर डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा हम लगा देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट होता है तो मैं यहाँ यूज़ कर देती हूँ इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। एंड लास्टली यहाँ पे होता है हमारे पास लेंथ, हमारे पास टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, ठीक है। अब बस इसको हमें डॉट शो करवा देना है एंड साथ साथ हमारा जो सेट ईमेल और पासवर्ड है उसको इनिशियली ये एम्प्टी कर देना है, सेट पासवर्ड, यानी कि जैसे ही आप इनकरेक्ट पासवर्ड या ईमेल हम जिसे देते हैं ना तो वो एम्प्टी हो जाती है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसी तरह जब हम नेविगेट हो जाते हैं वेलकम स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर भी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड हमारा जो है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो ये था हमारे पास डेटाबेस का लॉगिन के लिए। अब हम बना रहे हैं इसको फॉर अवर साइनअप, कि साइनअप के लिए अब साइनअप पे क्या होगा, जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं ईमेल और पासवर्ड और फुल नेम की, वो हमारे डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम इंसर्ट की क्यूरी लगा के कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कंटेंट वैल्यूज़ के थ्रू। तो अब आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, तो हम अब इसके अंदर इंसर्शन वाली चीज़ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक क्यूरी लिखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे भी हमें डेटाबेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे जी DB, ठीक है, और SQLite डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है। तो साइनअप के ऊपर भी आके अब हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DB डॉट रॉ क्यूरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे जी इंसर्ट इनटू लॉगिन, ठीक है। और हमें क्या क्या इंसर्ट करना है, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो लॉगिन के अंदर हम लोग दे देते हैं कि भाई फुल नेम हमने किस तरह से लिखा था, यहाँ पे टेबल के अंदर फुल नेम ईमेल पासवर्ड, ओके, फुल नेम ईमेल पासवर्ड। अच्छा, अब वैल्यूज़ देने हमें, वैल्यूज़ क्या होंगे हमारे पास, वैल्यूज़ वो होंगे जो हमारे जो हमने स्टेट मैनेज किए उसके थ्रू हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है फुल नेम, देन वी हैव द
email, and lastly we have the password। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है पासवर्ड। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ थे। अब यहाँ पे एरर देख लेते हैं। हमने dv.rakhri, अच्छा यहाँ पे सेकंड इसका हमें हम इंसर्ट करें और इंसर्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करती, तो हमें यहाँ पे एग्जिट स्केल यूज़ करना था। ओके, तो अब ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अच्छा, जैसे ही ये इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ईमेल पासवर्ड को नल कर देना है। इसी तरह से इसकी जो नेम वाला फील्ड है उसको भी हमें एम्प्टी कर देना है बेसिकली। तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, हम लोग एक पॉपअप जनरेट करवा देते हैं, ये वाला। यहाँ पे चले जाते हैं। अच्छा, अब टोस्ट क्या करेगा, टोस्ट जाके यहाँ पे बता देगा कि जी सक्सेसफुल एक्चुअली साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे नेव कंट्रोलर भी पास करवा दिया है, जो कि यहाँ पे हमने नहीं किया था, तो अभी हमने पास करवा दिया इसके अंदर भी। सो दिस इज़ नाउ हाउ आवर एप्लीकेशन लुक्स लाइक। अब इसको रन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस हमें नीडेड है और ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। सो गाइज, दिस इज़ हाउ आवर ऐप लुक्स लाइक। ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंटर योर ईमेल पासवर्ड आ रहा है, लेकिन जब हम अब इनिशियली मैंने एक रिकॉर्ड सेव किया है, तो मैं इसको लॉगिन करूँगी तो अब यहाँ पे इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे ही मैं साइन अप करती हूँ तो यहाँ पे मेरे से कुछ नाम वाम ले सकता है ये। ठीक है, ईमेल ले सकता है, पासवर्ड ले सकता है। तो उसके बाद हम जैसे ही मैंने यहाँ पे ईमेल पासवर्ड दिया है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल देती हूँ सपोज़ hello12। ठीक है, और पासवर्ड दे देती हूँ मैं यहाँ पे 123 से। तो जैसे ही मैं इसको साइन अप कर रही हूँ तो ये साइन अप सक्सेसफुल आ रहा है। और फिर बैक जाके यहाँ पे हम लोग जैसे ही बैक जाएंगे लॉगिन के ऊपर, तो हम लोग hello12 और हमारा पासवर्ड था 123 करके लॉगिन करेंगे, तो ये वेलकम स्क्रीन आ गई। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही हम लोग ऐप को ओपन करेंगे तो ये क्रैश हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस ऐप को हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको लॉगिन पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी ऐप क्रैश हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने इस लॉजिक को यहाँ पे हैंडल नहीं किया कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारा कर्सर नल है, हमने यहाँ पे लिखा कर्सर नल नहीं है तो फिर ये करो। अगर इनिशियली नल है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे ये वाला टोस्ट लगा देते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो हमारा इनिशियली जो हमारा कर्सर है वो नल है, तो क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो नो यूज़र्स फाउंड। ठीक है, नो यूज़र्स फाउंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं तो ये एप्लीकेशन अब सही से काम कर रही है नहीं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन बन गई है। अब हम लॉगिन कर रहे हैं तो नो यूज़र्स फाउंड आ रहे हैं, प्लीज़ साइन अप फर्स्ट। अब अगर हम साइन अप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमसे फुल नेम लेगा और हमारी ईमेल लेगा, जो कि हम सपोज़ हेलो दे देते हैं इनिशियली, और यहाँ पे हम लोग 1 2 दे दें। ठीक है,
तो उसके बाद हम जैसे ही साइन अप करते हैं तो साइन अप सक्सेसफुल। नाउ हम लॉगिन पे जाके हेलो करते हैं एंड पासवर्ड हम लोग 1 2 लिखते हैं। तो ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन आ गई। तो हमारे पास सक्सेसफुली हमारी लॉगिन एप्लीकेशन बन चुकी है। बस एक सिंपल सी इसके अंदर चीज़ है कि हमें यहाँ पे जो आउटलाइन टेक्स्ट है इसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसका कलर कुछ देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वो कलर इसका दे देते हैं। ठीक है, सो गाइस हमारे पास यहाँ पे नाउ यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे इंटर करते हैं अपनी ईमेल तो ये ब्लैक कलर में आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करते हैं हम लोग। आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में जाके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्टाइल और उसके अंदर कलर दे देंगे ब्लैक। और ये सारी फील्ड्स पे कर देंगे तो फिर हमारे पास ये अच्छे से ब्लैक कलर में हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज किस तरह से हम लोग लॉगिन एप्लीकेशन बना सकते हैं सिंपल सी। हम इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, मज़ीद इसके साथ जितना हम और इसको मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ